जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक विद करंट में। हम आपके लिए डेली करंट की वीडियो लेके आएंगे जो कि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लिप हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आज पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 के बारे में, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको ये चीज़ें पेपर में आने वाली हैं। तो हम आज स्ट्रेस करते हैं मिल्किट। ये मिल्किट क्या है सर? मिल्किट है पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का निर्माण किसने करा है? आईआईटी मद्रास ने करा है। किसने करा है? आईआईटी मद्रास ने करा है। इस आईआईटी मद्रास ने करा है, इसका मतलब ये कि दूध में मिलावट का पता कि अब दूध या दूध में क्या नहीं मिला पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं मिला पाएगा। इसलिए आईआईटी मद्रास ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, किट बनाई है, जिससे हम दूध में डालकर ये पता लगा पाएंगे उसमें कितना पानी मिला है, कितना दूध प्योर है या नहीं। फिर हम बच्चों आईआईटी मद्रास के बारे में मैंने बताया, निर्माण आईआईटी मद्रास ने करा। तो आईआईटी मद्रास ये मतलब वही मद्रास चेन्नई तमिलनाडु की है। इसने सारंग फेस्टिवल का आयोजन करा गया, याद रखना है। सारंग फेस्टिवल 2023 किस आईआईटी में करा गया? तो सारंग फेस्टिवल आईआईटी मद्रास में किया गया। फिर हम बात करते हैं कि एनआरएफ में टॉप पर है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कराता है। ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ये आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है, मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरी में और ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो ये टॉप पर है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में डिटेल से कल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इस आईआईटी मद्रास को क्वेश्चन बनेगा कि किस आईआईटीएन को शिक्षा का ऑस्कर मिला हुआ है। तो हमको ये याद रखना है कि आईआईटी मद्रास को शिक्षा का ऑस्कर मिला हुआ है। फिर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने, जो कि क्या है? एक भारतीय है। उपाध्यक्ष भारतीय बने इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ये कौन है? भारत के हैं। फिर उसके बाद करते हैं सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का मतलब अवार्ड उसको दिया जाता है जो आने वाले जितने भी गृह मंत्रालय का अवार्ड देता है पुलिस थाना को। कौन देता है? गृह मंत्रालय। इसमें हमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिला है वो मिला है असगा थाना को। किसको मिला है? असगा थाना। ये गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ही पड़ती है सबसे फेमस झील चिल्का झील। उड़ीसा में कहीं पड़ती है चिल्का झील। आपको ये दोस्तों याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ये उड़ीसा में ही चिल्का झील पड़ती है और चिल्का झील में ही एक है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। ये आपको जरूर से जरूर याद रख लेना है। नेवी वगैरह की ट्रेनिंग होती है, अगर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वो चिल्का झील में ही होती है। फिर ठीक नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, एविल आकाशगंगा। एविल एक आकाशगंगा है जिसने ब्लैक होल की खोज करी है। विशाल एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। अब सर ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसी एक इस घटना है जिसमें वो सारी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही ये विशाल ब्लैक होल खोजा गया। कहाँ पर खोजा गया है? ये ब्रिटेन और जर्मनी के द्वारा खोला गया एविल आकाशगंगा में। ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से खोजा गया। किसके? ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से। अब सर पता लगता है कि ब्लैक होल शब्द किसने दिया? तो मेरे दोस्तों जो ब्लैक होल जो शब्द है वो जॉन व्हीलर ने दिया। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है कि जो ब्लैक होल शब्द है वो जॉन व्हीलर ने दिया है। ब्लैक होल शब्द जॉन व्हीलर ने दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कांगड़ा की चाय। कांगड़ा की चाय कहाँ की है? सर ये हिमाचल प्रदेश की चाय है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की चाय है। इस हिमाचल प्रदेश की चाय को ईयू क्या है? ईयू है यूरोपीय यूनियन। क्या है? कांगड़ा की चाय। कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक शहर भी है, तो कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? कांगड़ा की चाय होती है। चूंकि पहाड़ी एरिया तो चाय तो वही होनी है। फिर ये कहते हैं कि कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश में यू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वहां पर यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये क्या दी गई? जीआई टैग दिया गया है। मतलब भारत की ऐसी पहला है उत्पाद जिसको जीआई टैग यूरोपीय यूनियन ने दिया है। वो क्या है? कांगड़ा की चाय। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद क्या करें? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है कि 15 वर्ष से प्लस के जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो जो निरक्षर हैं, जो कि निरक्षर हैं, और उनको क्या करना है? साक्षर करना है। साक्षर करने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को 7+ क्लास पढ़ाना है। और जो व्यक्ति 7 क्लास पढ़ लेता है, उसको लिखना आ जाता है, वो पढ़ना जानता है, तो वो व्यक्ति हमारे इंडिया में, भारत में साक्षर माना जाता है। तो उसको क्या करना है? 15 वर्ष के प्लस के जो निरक्षर लोग हैं उनको बनाना है साक्षर। ये प्रोग्राम कब से कब तक है? 2022-23 से स्टार्ट करा गया है और 25-26 तक, मतलब 26-27 तक। आपको 5 साल का ये बजट है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 22-23 से 26-27 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और ये 15 वर्ष से प्लस के लोगों के लिए। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। स्टेटमेंट कठिन बना के ये क्वेश्चन दे सकता है। अब दोस्तों उसके बाद आपको इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी याद कर लेना। ये जरूरी है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मान लीजिए यूपीएससी पीसीएस के पेपर में किसी भी नॉर्मल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे करके सर? आपको पता होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हमको पता रहता है। कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी मतलब आप जान लीजिए
कभी भी आप जब भी पेपर में अपनी कॉपी में जब भी सामने इस तरीके से बैठेंगे तो आपके दाएं हाथ की तरफ ईस्ट होगा। चाहे आप कॉपी में ऐसे बैठे हो, चाहे ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, किसी भी तरीके से बैठो, ईस्ट हमेशा आपके दाएं तरफ ही होगा। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आप जब भी चाहे पेपर सॉल्व करो, चाहे रीजनिंग सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, आप जब भी जिस दिशा में बैठेंगे, कैसी भी वहाँ की दिशा का कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ जिस दिशा में बैठेंगे उस दिशा में आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इनके सर बीच में, क्योंकि दिशाएं तो 10 होती हैं, तो एक तो बीच में हो गई, एक इधर हो गई, 4 5 6 7 8, एक ऊपर वाली और एक नीचे 10 हो गई। तो उसमें चारों दिशाओं के नाम क्या क्या है? सर जो नॉर्थ ईस्ट बनती है उस नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो दिशा है उसका नाम क्या है? ईशान दिशा है। उसके अपोजिट में आप जाओगे वेस्ट साउथ में। वेस्ट साउथ में क्या नाम है? नैऋत्य। नैऋत्य वेस्ट साउथ में, यानी कि पश्चिम दक्षिण में जो है नैऋत्य है। उसके बाद ईस्ट और साउथ मतलब दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में उस दिशा का नाम क्या है? आग्नेय। क्या नाम है? आग्नेय। आग्नेय एक चट्टान भी है लेकिन वो अलग है, लेकिन उस दिशा का नाम है आग्नेय। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में इसमें जाते हैं, इस दिशा का नाम क्या है? वायव्य। तो ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य। ओके बच्चों, इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना। उसके बाद अब मैं इस चीज को एक बार ओवरऑल करके बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। मिल्किट किसने बनाई? आईआईटी मद्रास ने। मिल्किट किसने बनाई? दूध में मतलब कहते नहीं फ्रॉडगिरी का पता करना, मतलब दूध में क्या बनाया आपने? मिलावट कर ली। तो दूध में मिलावट कर ली आपने, क्या बोला? दूध को मतलब ज्यादा बना लिया, कम दूध था उसको पानी मिला के ज्यादा बना लिया। तो दूध में मिलावट कर ली, इसका पता कौन बताएगी? आईआईटी मद्रास। ठीक, आईआईटी मद्रास, इसलिए आईआईटी मद्रास क्या होगी? टॉप पर होगी भाई। जब इतना बढ़िया काम करे तो उसे हम टॉप पर देंगे। हाँ तो बिल्कुल टॉप पर अभी है। ठीक, तो मिल्किट आईआईटी मद्रास ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने हैं। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है? गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है, अस्का थाना। उसके बाद एविल आकाशगंगा में विशाल ब्लैक होल किसने करी? ब्रिटेन और जर्मनी ने दोनों ने मिलकर करी है। और ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जॉन व्हीलर ने दिया। उसके बाद आते हैं कांगड़ा की चाय जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया चुका है। अब सर जीआई टैग क्या होता है? सर जीआई टैग हम भारत में बात करें तो जीआई टैग के बारे में देख लो, ये 1999 का अधिनियम है। 1999 का एक एक्ट है। ठीक है, इसमें ये लागू कब हुआ? 2003 को ये लागू हुआ। 2003 को लागू हुआ फोकस। उसके बाद यहाँ पर रखना है। फिर 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब सर दार्जिलिंग की चाय ये कहाँ पर पड़ती है? सर ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। उसके बाद नेपाल साक्षरकरण ये 5 वर्ष के लिए 2022 से 26-27 के लिए 15 वर्ष प्लस के जो निरक्षर लोग हैं हमें उनको साक्षर करना है ताकि इंडिया एक साक्षर बन सके। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2011 की अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग केरल में है। केरल की पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वहाँ की महिलाएं और उसका लिंग अनुपात वहाँ के साक्षर कैटेगरी बहुत आगे है, इसलिए वहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी कि एसडीआई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें भी वही पूरा इंडिया में करना है जिससे हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप हो सके। थैंक यू क्लास, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मुझे अच्छा लगा हो। जय हिंद दोस्तों। बहुत अच्छे, पंखा चला दे जा, पंखा चला दे। सेव करते कटियो ना, अब मैं रोक रखी है।